Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of compound. कंपाउंड को जो है वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। कोई भी सब्सटेंस अगर वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, केमिकली ज्वाइन करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा था। आपको उससे अगर आपने इसको देखा है तो आपको उसकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि कंपाउंड बेसिकली बनते किस तरह से हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, मिलके एक से ज़्यादा टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली combined together in a fixed ratio by mass is called कंपाउंड। तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एलिमेंट और कंपाउंड के आप डिफरेंस देखें, आपको पता है हीलियम में एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के दो एक जैसे हैं तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म है उसकी ऑक्सीजन की। ठीक है, लेकिन डिफरेंट जो है आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, दो या दो से ज़्यादा आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड मेड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 12 to 30 और 3 to 8 बाय मास। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, कार्बन जो है इसका मैस नंबर जो है वो क्या है, कार्बन का मैस नंबर 12 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का मैस नंबर क्या है, 32 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कार्बन एक है, इस वजह से यहाँ पे हम इसकी रेशो क्या है, 12 ले रहे हैं। एटॉमिक मैस यानी एक कार्बन का मैस है यहाँ पे, और 32 इसका क्या है, 16 है। और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड डाई का मतलब होता है टू, दो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड टू ऑक्सीजन है इनको बनाने में, तो 32 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये 4 3 12 होता है, 4 8 32। तो सिंपल रेशो इसकी क्या बन रही है, 3 to 8। ठीक है, बाय मैस। तो ये अगर रेशो इनकी आपस में मिल रही है तो इसके मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर ये रेशो नहीं है, अगर एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है तो वो क्या बनाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगी। ठीक है, सिमिलरली वाटर है, तो वाटर का भी एक कंपाउंड है और ये किससे मिलके बनता है, फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1 to 8 बाय मास। कार्बन अगर आप यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर आप लिखें 2, ठीक है, और इसका मैस जो होगा 2 है तो 2 के हिसाब से यहाँ पे 2 है मैस। और ऑक्सीजन जो होता है इसका मैस क्या होता है, 16 होता है। 2 1 2, 2 4 2 8 16। ठीक है, तो रेशो, सिंपल रेशो जो इनकी बनती है वो क्या बनती है, 1 to 8 बाय मास। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल आपको ये बता दिया है 1 to 8 की रेशो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आप पहले लिख लें 2, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। और इसका मैस कितना बनेगा, 2 बनेगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस क्या होता है, 16 होता है। तो ये 2 के टेबल पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 1 to 8 की रेशो बनती है। ठीक है, अगर ये इस रेशो में मिल रहे हैं तो ये वाटर बनाएंगे। अगर वो इस रेशो में नहीं मिल रहे, अगर 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है तो वो वाटर नहीं बनेगा, फिर वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, जो कि अदर जो है वो केमिकल है। एथेनॉल इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी ये एक आपके सामने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये इसका स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह से मिलके बना हुआ है। और इनकी भी फिक्स जो है वो केमिकल जो होती है
कंपोजिशन होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इन कंपाउंड एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टी एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब भी कंपाउंड बनेगा तो केमिकली, क्योंकि हम चीज़ों को देख रहे हैं तो केमिकली जब वो आपस में मिलते हैं तो जो एक एलिमेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो नया एक उनके आपस में बॉन्डिंग से एक नई चीज़ बनेगी तो वो फिर प्रॉपर्टी उस नई बनने वाली चीज़ की होगी। जिस तरह अगर हम पीछे बात करते हैं यहाँ पे वाटर को बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर ये सेपरेट एलिमेंट की फॉर्म में है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन केमिकली जैसे ये आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वाटर वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कंपाउंड can't be broken down into its constituent elements by simple physical method, यानी सिंपल फिज़िकल मेथड यानी डिफरेंट मेथड्स होते हैं ब्रेक डाउन के केमिकल्स को, कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को। तो वो क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड को हम ब्रेक नहीं कर सकते उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर बाय सिंपल मेथड, यानी सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं कि हम कर नहीं सकते। एडवांस टेक्नोलॉजी अब इतनी आ गई है कि हम इनको जो है ब्रेक डाउन इनकी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड से हम इनकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म, यानी फिक्स रेशियो, जिस तरह अभी हमें पीछे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है एग्जांपल देखी है, इसी तरह से वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की देखिए कि अगर फिक्स रेशियो है तो वो एक कंपाउंड बनेगा, अगर वो रेशियो नहीं है, चेंज है, तो वो अदर कंपाउंड बना देगा। ऑल कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल केमिकल फार्मूला, और इनका जो कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला भी जो होगा वो सिंपल केमिकल फार्मूला यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है। जिस तरह से केमिकल फार्मूला है, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सैंड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड है, ठीक है, SiO2 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है, NaOH। तो ये जितने भी आपके सामने इवन शुगर जो है, शुगर का इधर इन्होंने केमिकल फार्मूला लिखा है C12H22O11। तो इसके C6H12O6 जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं वो भी शुगर का ही फार्मूला है, लेकिन ये एक अदर शुगर है। ठीक है, और इस शुगर ये जो आपके सामने शुगर दिखाई गई है ये बेसिकली सुक्रोज़ है। ठीक है, तो C6H12O6 भी शुगर है और वो ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज जो आपके सामने दिए हुए हैं आपने इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू टू कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑपोजिटली चार्ज आयन हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में कि यहाँ पे आपके सामने डायग्राम भी बनी हुई है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और मिल के जो है ये कंपाउंड बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड डोंट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलेकुलर फॉर्म। ये मोलेकुलर फॉर्म में, इंडिपेंडेंट मोलेकुलर फॉर्म में जो एग्जिस्ट नहीं करते, ये इस तरह आपस में ज्वाइन फॉर्म में जो है वो रहते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है ये क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड आपने देखा है, ठीक है, घरों में जो सॉल्ट आता है तो वो उसके भी क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, और इनमें क्या है, ये ऑपोजिटली चार्ज आयन में, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये सोडियम है। ठीक है, और इस सोडियम को सराउंड किया हुआ है 4 क्लोराइड आयंस ने, या अगर आप इस नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये जिस तरह नेगेटिवली चार्ज आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इसको 4 हाइड्रोजन ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो बात लिखी हुई, दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से ऑपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो आपस में मिल के जो है इसका एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे होते हैं। ठीक है,
और इनका क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में, इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, इसलिए ये आपस में बहुत जो है वो पैक्ड फॉर्म में होते हैं, क्लोजली पैक्ड फॉर्म में होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग और मेल्ट भी ये मुश्किल से होते हैं, देर से होते हैं, और बॉयल भी जो है वो, क्योंकि इनमें से फिर इन जो एटम आयन्स हैं इनको अलहदा करना मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जैसे ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और हमारा आम जो टेम्परेचर यहाँ का होता है वो कितना होता है 37 to 40, 40 to 42, 43, और वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है हमारे लिहाज से। तो सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के लिए वो कौन सा पॉइंट है जिस पे जाके सोडियम क्लोराइड नमक जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, वो है 801। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका 1413 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका, ये एक अदर कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2852, बॉइलिंग पॉइंट 3600 है। ठीक है, अब दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। अब ये जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो फार्मूला यूनिट से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम केमिकल फार्मूला से नहीं, इसको हम किसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका नहीं होता, हम इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट बोलते हैं इसका। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट आपने बोलना है, फार्मूला यूनिट है NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड का है KBr, कॉपर सल्फेट का है, सॉरी कॉपर सल्फेट का है CuSO4, फेरस सल्फेट का है FeSO4। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड को। कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। जिस तरह यहाँ पे आप देखें दो एटम्स के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है और इसके शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। Okay, now we will discuss the properties of covalent compounds. The covalent compounds mostly exist in molecular form. जिस तरह ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये जितने भी आपके सामने हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, ये आपस में मिल के क्या बना रहे होते हैं, ये आपस में मिल के जो है मोलेकुलर फॉर्म बना रहे होते हैं। लेकिन पीछे हमने क्या पढ़ा था, वो जो है आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोलेकुलर फॉर्म नहीं बनाते। ठीक है, द मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो एक मॉलिक्यूल है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक मॉलिक्यूल से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पूरे का पूरा कंपाउंड जो है वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक मॉलिक्यूल में हो रही है, को बनाने में हो रही है, तो वो क्या है, वो कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द मोलेकुलर फार्मूलाए। ठीक है, एक होगा तो फार्मूला, ज़्यादा होंगे तो फार्मूलाए। तो पीछे हमने पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से, और कोवलेंट कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलेकुलर फार्मूला से। ठीक है, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है आपने उसके मोलेकुलर फार्मूला नहीं बोलना, आपने उसका फार्मूला यूनिट बोलना है। और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें हम मोलेकुलर फार्मूलाए बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का मोलेकुलर फार्मूला H2O है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4, मीथेन CH4। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, साथ साथ कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपने इनके कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, कॉन्सेप्ट बना के इनको याद करना है। थैंक यू सो मच।